Hello students, welcome back again. Myself Anand Rai, and in this lecture I am going to discuss a solution of amines from MS Chauhan book. So let's start with problem number 1. See, in this question it is given that in which of the following reaction cyanide will be obtained as a major product. हमें बताना है कि साइनाइड मेजर प्रोडक्ट कौन से रिएक्शन में होगा, ठीक है ना। तो देखो, इफ यू टॉक अबाउट रिएक्शन 1, तो ये है PHCOCH3, ठीक है। इसको हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर रिड्यूस करेंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करेंगे तो CO चला जाएगा किसमें, CHOH में, क्योंकि ये क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये तो साइनाइड बनाने से रहा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, PHCHOH सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा CH3। तो पहला तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो, अगर हम दूसरे की बात करें, बी की, तो PHCONH2 Br2 और NaOH के साथ करेंगे तो इसको बोलते हैं हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अमाइड को ये किस में कन्वर्ट करता है, CONH2 इज अमाइड, अमाइड को कन्वर्ट करता है 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री अमाइन में। तो ये बनेगा PHNH2। क्या बनाएगा ये, PHNH2, ठीक है। तो क्या ये बनेगा, तो बोलेंगे ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम C की अगर हम बात करें, इफ टॉक अबाउट C, तो देखो C क्या है, PHCONH2, C ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, P4O10 के साथ। ये एक्चुअल में फास्फोरस पेंटाक्साइड का डाइमर है, देखो P2O5 का डाइमर है। तो वी नो दैट P2O5 इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो P2O5 क्या है, इट्स ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है बेटे। तो ये गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये H2O रिलीज करता है, H2O एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O निकल जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ये बना देगा क्या, साइनाइड या नाइट्राइल बोल सकते हो, ठीक है। ये PHCN बना देगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। इज इट ऑल राइट, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें क्या बनाना है, साइनाइड विल बी ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। उसने बोला है साइनाइड जो है मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन सी। अब पूछा जाए क्या ये बनेगा, तो देखो PHCOCl, इसका जो चलो मैं इसको भी यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, डी ऑप्शन को, सी केयरफुली, क्या बनेगा बेटा। देखो, ये PHCOH है, ये बेंजोइक एसिड है, इसको अगर हम SOCl2 से रिएक्शन करते हैं, इमेजिन करो, तो ये पहले क्या बनाएगा, PHCOCl बनाएगा, ठीक है। फर्दर हम इसको अगर NH3 से रिएक्शन करेंगे तो अमाइड बना देगा, PHCONH2, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पेनेस 2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इसको HNO2 से रिएक्शन करेंगे। देखो, एक्चुअल में ये क्या है, इट्स ए 1 डिग्री अमाइन, ठीक है बेटा, इट्स ए 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। क्या होगी, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी HNO2 के साथ। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। तो अगर ये HNO2 से रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है Rn2+। क्या बनेगा, Rn2+, एंड फिर ये H2O मतलब Rn2+ बनेगा। तो फाइनली ये क्या होगा, यहाँ से N2 निकलेगा, N2 वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा नाइट्रोजन के फॉर्म में, और R+ बन जाएगा। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, R+, और R+ बनने के बाद यहाँ से रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। R+ बनने के बाद क्या क्या होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। अब देखो बेटा, जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा तो rearrangement can takes place because we know that if the reaction intermediate is carbocation, therefore rearrangement reaction takes place, और ये H2O अगर लेगा तो ये बना देगा ROH, ठीक है। ये हमारा मैकेनिज्म होता है इसका, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखो। पहले ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सी केयरफुली, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन अमाइन है ये, इसको जो है HNO2 से हमने रिएक्ट किया तो ये बनाएगा पहले इंटरमीडिएट। इसका क्या बना होगा, देखो इसका इंटरमीडिएट बना होगा N2+, ठीक है बेटा। फिर ये निकलेगा और ये फिर H2O से जब ये निकलेगा तो क्या बनाएगा, सी केयरफुली, यहाँ पे -N2 कर दो, N2 निकल गया तो ये बन जाएगा, ठीक है।
तो अब ये देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो होगी नहीं बिकॉज इट्स ए 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है मॉइस्चर लेके क्या बना देगा ये, ठीक है, ये बना देगा यहाँ OH आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कहाँ से बनेगा, जब H2 कहाँ से आएगा, जब NH2 से रिएक्शन करता है तो यहाँ से H2 प्रोड्यूस होगा, वही H2 फर्दर जो है इस पे रिएक्ट करके जो है क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बना देगा। ओके, चलो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे नोट कर सकते हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यानी डाइएजोटाइजेशन ऑफ एमाइन जो है क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, याद कर लेना, ये हाईली अनस्टेबल होता है। अगर ये R अगर C6H5 होगा तो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस चार्ज उसके साथ बेंजीनिंग के साथ कंजुगेशन में आएगा, बट यहाँ पे बेंजीनिंग तो है नहीं, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डीएमिनेशन। देखो डीएमिनेशन का मतलब अमोनिया का निकलना, ऑफ एन ब्यूटाइल एमाइड, NBuNH2 का मतलब N ब्यूटाइल एमाइड विद NaNO2NHCl, वहीं ये कर रहा है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कर रहा है। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ N ब्यूटाइल एमाइड। तो देखो ये है मेथ, एथ, प्रोप और ये ब्यूट, N ब्यूटाइल एमाइड हो गया NH2, ठीक है बेटा, यहाँ पे NH2 आप लगा लो, NH2, ठीक है, CH2 ये हो जाएगा NH2, ये हो गया, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaNO2NHCl, NaNO2 और HCl का मिक्सचर क्या प्रोड्यूस करता है, HNO2 प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा दैट विल बी CH3 CH2 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 पे प्लस, ये बनाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसने बोला है एक वर्ड डीएमिनेशन, तो यहां से तो NH2 निकला, ठीक है, और H प्लस यहां से अब निकालना है हमें, वी हैव टू रिमूव H प्लस। तो देखो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इट्स 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सी केयरफुली, ठीक है। तो ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, शिफ्टिंग होगी, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन किस में कन्वर्ट होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन में बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। या तो देखो अगर हमें हाइड्रोजन निकालना है बेटा तो पहले बिना शिफ्टिंग किए हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो यहाँ 2 केस होगा। देखो ये हाइड्रोजन आप पहले निकाल दो, इमेजिन करो विदाउट डूइंग एनी शिफ्टिंग, ये हाइड्रोजन आप निकालो। जब ये हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बना देगा। अब देखो क्या इसमें Gi बनेगा, तो बोलेंगे नो Gi, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनेगा, तो ये बन गया 1 ब्यूटीन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्यूटीन, ठीक है, 1 ब्यूटीन बन गया। अब यहां से अगर तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हो बेटे, सी केयरफुली, इफ यू डू 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये हमने जो प्रोडक्ट बनाया विदाउट डूइंग एनी शिफ्टिंग, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो इसका प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, CH3 CH2 CH पे प्लस, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन या तो यहां से निकल सकता है या तो हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है, प्लस के नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। अगर सपोज ये वाला हाइड्रोजन अगर तुम निकालते हो बेटे तो ये सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H, यू कैन राइट लाइक दिस। अगर मान लो कि ये आप हाइड्रोजन निकालते हो तो देखो इसका प्रोडक्ट ये सेम बनेगा। अगर मान लो किसी बच्चे ने कहा कि सर हम ये हाइड्रोजन निकालेंगे, तो अगर ये हाइड्रोजन आप निकालते हो तो देखो क्या बनेगा। अगर मान लो आप ये हाइड्रोजन निकालते हो तो इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, देखो क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा। अब ये Gi दिखाएगा तो बोलेंगे यस इट शो Gi का मतलब कि ये 2 बनाएगा, सिस और ट्रांस। Gi का मतलब क्या बनाएगा, सिस और ट्रांस। तो एक बनाएगा सिस 2 ब्यूटीन, क्योंकि ये किसका स्ट्रक्चर है, 2 ब्यूटीन का, तो इट विल फॉर्म सिस 2 ब्यूटीन, और दूसरा क्या बनाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो सिस और ट्रांस दोनों बना सकता है, इट विल फॉर्म सिस 2 ब्यूटीन एज वेल एज ट्रांस 2 ब्यूटीन। इज इट ऑल राइट। तो देखो इसने 1 ब्यूटीन बनाया, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाया। तो इसने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसने वर्ड क्या बोला है, कैन नॉट, जो नहीं बन सकता। सिस 1 ब्यूटीन बन रहा है तो बोलेंगे यस बन रहा है। देखो ये 1 ब्यूटीन बन रहा है,
सिस टू ब्यूटीन बन रहा है तो बोलेंगे यस सिस टू ब्यूटीन भी बन रहा है, देखो। एंड ट्रांस टू ब्यूटीन भी बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है तो बोलेंगे आइसोब्यूटीन नहीं बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी यू कैन नॉट फॉर्म आइसोब्यूटीन, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या रहा होगा, ये पी जो है, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हाउ वी हैव टू प्रोसीड इट। तो देखो सबसे पहले ये NH2 ग्रुप है, सी केयरफुली। NH2 जब HNO2 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, NaNO2 मतलब N2 प्लस बनाएगा। तो देखो ये पहले प्रोडक्ट बनेगा, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो OH ग्रुप है, यहाँ पे देखो बेटा N2 प्लस, ये इसका इंटरमीडिएट बनेगा N2 प्लस, और यहाँ पे देखो 3 मिथाइल लगा दिया, 1 मिथाइल 2 मिथाइल और यहाँ से एक और 3 मिथाइल लगा दिया, और फिर ये निकलेगा N2 प्लस। जब ये N2 प्लस निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखो एक साइड है ये देखो OH बन गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, 1 मिथाइल 2 मिथाइल एंड 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए। अब देखो यहाँ के बाद इट्स ए 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सी केयरफुली, इट्स ए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है तो बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, तो देखो अगर ये यहाँ पे जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में चला जाएगा, 1 टू मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लगेगा, अगर ये प्लस जाएगा तो इस प्लस अगर इस कार्बन पे प्लस आएगा, इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हुए होंगे, यानी इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। अगर मान लो हम यहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दें, यानी हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, अगर प्लस यहाँ पे आएगा तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये प्लस किस में चला जाएगा, कंजुगेशन में। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी एक्स एटम पे प्लस चार्ज हो एंड वाई पे इसके नेबरिंग एटम पे एक लोन पेयर हो, तो वो रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा एक्स डबल बॉन्ड वाई प्लस, ठीक है। तो इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करें, इमेजिन करो 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट करें तो ये प्लस यहां चला जाएगा, है ना। जब ये प्लस यहां चला जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये OH आ गया और यहाँ पे आ गया एक प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ पे चला आया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, 1 मिथाइल 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, और फाइनली ये H निकल जाएगा। और जब ये H निकलेगा तो देखो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ कीटो ग्रुप आ जाएगा एक, ठीक है। और यहाँ पे 3 मिथाइल जुड़ा होगा, एक तो प्रोडक्ट ये हो गया। और ये कैसा होगा, ये मेजर होगा। क्यों मेजर होगा, क्योंकि जो इसका इंटरमीडिएट बना है, देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, एक्स पे जो लोन पेयर है ना बेटा, सी केयरफुली, एक्स पे जो लोन पेयर है वो इसके साथ क्या होगा, कंजुगेशन में आएगा, ये प्लस के साथ कंजुगेशन में होगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। ये जो प्लस है जो इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करेगा, तो ये होगा मेजर, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि यहां से हम 1 मिथाइल शिफ्ट करा दें, 1 टू मिथाइल शिफ्ट, ये भी करा सकते हैं, Me माइनस शिफ्ट, ठीक है। जब 1 टू मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तो ऐसे ही रहा होगा, इट विल नॉट चेंज, ये OH, और ये देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया Me, और ये जो है 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अभी बचे होंगे, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। और प्लस आ गया, और फिर हम क्या करना है, हाइड्रोजन को निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आप निकाल दो, ये हाइड्रोजन निकाल दो। तो जब ये हाइड्रोजन निकालोगे तो देखो यहाँ पे OH, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, Me, ठीक है। तो ये माइनर प्रोडक्ट के तौर पे बन सकता है, ठीक है। ये बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, माइनस H प्लस यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, H जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये इसलिए मेजर बनेगा क्योंकि ये रेजोनेंस में आएगा और ये हाइपर कंजुगेशन में आएगा, ठीक है बेटे। एक और प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल दो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो देखो इसने एक ही बोला है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, उसने क्या बोला, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, A, ठीक है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी A, ठीक है। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू से क्वेश्चन नंबर 5. In question 5, when this compound treated with NaNO2 and H2SO4, then product of this reaction is what? हमें बताना है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहा होगा। तो सी केयरफुली हाउ वी हैव टू प्रोसीड इट। तो देखो सबसे पहले ये देखो एक बेंजीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये बेंजीनिंग है, ठीक है, ये बेंजीनिंग हो गया। यहाँ पे देखो एक CH2 फिर एक दूसरा बेंजीनिंग इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बेंजीनिंग जुड़ा है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जुड़ा है NH2, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ। तो NaNO2 और HCl से रिएक्ट करेंगे तो ये HNO2 बनाएगा, और HNO2 क्या बनाएगा, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट N2 प्लस Cl माइनस क्या बनाएगा, N2 प्लस N Cl माइनस। तो देखो ये हमारा बेंजीनिंग हो गया, ये बन जाएगा यहाँ पे देखो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N2 प्लस Cl माइनस, ये इसका इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप का, ठीक है। अब देखो ये एल्काइल ग्रुप है, सी केयरफुली, ये एल्काइल ग्रुप है, तो ये ओपी डायरेक्टिंग होगा। इस बेंजीनिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सी केयरफुली, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, तो बोलेंगे यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होने की वजह से ये ओपी डायरेक्टिंग होगा, कैसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये जो है इसको अप्रोच करेगा, देखो सी केयरफुली, ये जो है इसको अप्रोच करेगा और ये यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से रिएक्शन होगी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन होगी, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, सी केयरफुली, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो ये बेंजीनिंग तो रहा, देखो यहां से N2 निकल गया, और ये देखो ये बेंजीनिंग है, और ये से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया, इट इज गिवन इन ऑप्शन बी, ठीक है। सी इन क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ये कंपाउंड जो है HNO2 से रिएक्ट किया, HNO2 से रिएक्ट किया, तो A बना वो 48% बना, ठीक है, एंड B ये बना, और एक 3 प्रोडक्ट इसने बनाया जिसमें A जो है मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले ये देखो 3 की रिंग है, CH2NH2 है, ठीक है, ये है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HNO2 के साथ। तो देखो इसका इंटरमीडिएट क्या बना होगा, देखो CH2N2 प्लस, ये इंटरमीडिएट बना होगा, फिर ये निकलेगा, जब ये निकलेगा तो देखो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 प्लस, ठीक है, ये बना होगा CH2 प्लस। तो अब देखो ये जो है थोड़ा बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा CH2 प्लस, ठीक है। तो ये मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, तो ये हाईली एक्सेप्शनली स्टेबल होता है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, स्टेबल, ठीक है, किस वजह से, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और इसी को बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, एक बैक बॉन्डिंग टाइप का रेजोनेंस होता है, ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस। तो देखो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल होगा, और ये जो है H2O इससे रिएक्शन करके ये क्या बना देगा, सॉरी 3 की रिंग है, 3 की रिंग और OH बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा, ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इट विल बी मेजर। तो इसने देखो इसने बनाया 48%, यानी ये मेजर रहा होगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैसे बना होगा, तो देखो इसको भी मैं बना के दिखा दे रहा हूं कि ये बी ऑप्शन कैसे बनाया जो 47 है। यहाँ पे रिंग एक्सपेंड होगी, हालांकि रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है ना, इसने जबरदस्ती बना रखा है क्योंकि ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। हमें पता है कि व्हेन एक्सपेंशन ऑफ रिंग टेक्स प्लेस व्हेन एनी कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली अटैच विद एनी एलिसाइक्लिक रिंग देन रिंग एक्सपेंड। और क्यों रिंग एक्सपेंड होगी, क्योंकि 3 वाली, याद करो 3 वाली रिंग 4 में एक्सपेंड होती है, बट ये नहीं होगा एक्सपेंड क्योंकि एक्सेप्शनली ये स्टेबल होता है, ठीक है ना। अगर 4 की रिंग है वो 5 की रिंग में स्टेबल होकर चली जाएगी, 5 वाली रिंग जो है एक्सपेंड होकर 6 की रिंग में चली जाएगी, बट 6 की रिंग 7 की रिंग में नहीं जाती है क्योंकि 3 से 6 तक रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती है और 6 के बाद स्टेबिलिटी रिंग की कम होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, यानी 6 वाली रिंग 7 वाली रिंग से ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये पास वाला बॉन्ड को तोड़ते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4, अब 4 की रिंग बना लो अब, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डाल दो, ठीक है। देखो ये टेल है, टेल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा, सी केयरफुली, यहाँ पे देखो टेल है, टेल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहीं पॉजिटिव चार्ज आया है, और यहाँ से फिर H2O अटैक करके क्या बना देगा, साइक्लोब्यूटेनॉल टाइप का कंपाउंड बना देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैसे बना होगा, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बना होगा, तो देखो इसको भी हम बनाते हैं यहाँ नीचे, ठीक है।
ये देखो ये ऐसे बना होगा कि यहाँ एक ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ होगा, सी केयरफुली, ये वाला बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक होगा, ये निकल गया, प्लस चार्ज आ गया, देखो यहाँ पे मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी इसकी भी है, ये प्लस चार्ज है। अब देखो अगर सोचो कि ये वाला बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक होगा, इमेजिन करो, तो यहाँ माइनस, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो बोलेंगे माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। तो देखो इसका नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, तो ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH2 पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखो ये बनाया हुआ है, और फिर यहाँ पे H2 रिएक्ट करके OH बना देगा 1 2 3 4, और फाइनली H2O से रिएक्शन करके क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2OH। तो बिल्कुल ही ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ट्रेस में होगा, ठीक है। ट्रेस का मतलब होता है बहुत ही इसका परसेंटेज कम रहा होगा। तो कितना परसेंट होगा तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ये देखो 48% है या 47% है, तो कितना रहा होगा 5%, ठीक है। तो ट्रेस में बनेगा, ट्रेस का मतलब क्या हो गया, यू कैन राइट हियर 5%। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ C8H9NO, C8H9NO is a weakest base। तो देखो ये C8H9NO का जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है 4 A B C एंड D। तो हमें बताना है कि कौन सा वीकेस्ट बेस है। तो पहला एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, O एमिनो एसिटोफिनोन। तो देखो O एमिनो एसिटोफिनोन का मतलब क्या हुआ, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन होता है COCH3, ठीक है। और O पे ऑर्थो पे एमिनो लगा दो, NH2 लगा दो। ये बी ऑप्शन देखो क्या है, P एमिनो एसिटोफिनोन, पैरा पे एमिनो ग्रुप लगा दो, NH2 ग्रुप लगा दो, ठीक है। एसिटोफिनोन COCH3 और यहाँ पे लगा दो NH2। अब देखो सी ऑप्शन क्या दिया है, M एमिनो एसिटोफिनोन। हमें बताना है कौन सा वीक बेस होगा। और जो डी ऑप्शन दिया है वो दिया है एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड क्या फॉर्मूला होता है, बेंजीन रिंग लगा दो, यहाँ पे लगा दो NHCOCH3, इसको बोलते हैं बेटा एसिटेनिलाइड, ठीक है। दैट इज एसिटेनिलाइड, ठीक है। अब देखो हमें बताना है इन चारों में से, क्योंकि ये चारों क्या है, आइसोमर्स है, किसके, इसके आइसोमर्स, आइसोमर्स है। C8H9NO के क्या आइसोमर्स है, तो इसमें बताना है कौन सा सबसे ज्यादा वीक बेस होगा। तो देखो ये NH2 जो है ये डीलोकलाइज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें डीलोकलाइज होगी। इसमें भी देखो, इसमें भी डीलोकलाइज होगा, यानी if the lone pair on nitrogen atom delocalizes therefore its stability its basicity decreases। क्योंकि बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज कॉल्ड बेस, यानी जिस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा बेस होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होती है तो बेसिसिटी भी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी डीलोकलाइज होगा क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। ये जो देखो लोन पेयर जो है नाइट्रो सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है तीनों के केस में, बट इसमें देखो ये लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा एज वेल एज जिसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा कॉन्जुगेशन में, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है इसके पास कैसा इफेक्ट है, -M इफेक्ट है, ठीक है, -M इफेक्ट। क्यों, ये देखो ये इसके साथ कंजुगेशन में है ना, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z पे अगर लोन पेयर रहता है तो वो कंजुगेशन में होता है लोन पेयर। तो ये देखो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, सी केयरफुली, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। देखो X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z, ये देखो ये ट्रिक लगाओ, ठीक है ना। तो ये जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो लेफ्ट और राइट दोनों जगह डीलोकलाइज होगा, यानी इस पे बेसिसिटी क्या होगी, नाइट्रोजन एटम की बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस, D टू द पावर R मींस डिक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिसिटी डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, वीकेस्ट बेस होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, ठीक है, समझ गए। क्योंकि लोन पेयर जो नाइट्रोजन का है वो डीलोकलाइज होगा लेफ्ट और राइट दोनों जगह, तो इसीलिए इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 8, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। तो देखो जो अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें, इसमें देखो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन का वो डीलोकलाइज हो रहा है, ये देखो ये क्या है, चलो मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन लिख रहा हूँ 1 ऑप्शन, इसको
अच्छे से आप लोग करना। NH2, ये जो इसके ऊपर लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकलाइज है। क्या है, डीलोकलाइज्ड। ठीक है बेटा, ये डीलोकलाइज्ड है। और इसके जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब कि ये जस का तस रहेगा, इसका डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी एक ही जगह स्थिर रहेगा, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। ठीक है, ये देखो ये है CH2NH2, ये ऑप्शन बी है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब एक ही जगह स्थिर रहेगा, जाएगा नहीं। ये कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कंजुगेशन में नहीं है बेंजीनिंग के साथ, तो ये एज इट इज रहा होगा, जस का तस रहा होगा। ठीक है बेटे। इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन 3, सी केयरफुली, ऑप्शन 3 में भी क्या होगा, ये डीलोकलाइज होगा और तेजी के साथ डीलोकलाइज होगा। क्यों, साथ में एक NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि -M इफेक्ट होता है। NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, -M। इसके पास होता है -M इफेक्ट। ठीक है, -M इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, खींचता है। ठीक है, तो NH2 पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देख, तो एक तो ये डीलोकलाइज हो रहा है, दूसरा एक खींच भी रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तेजी के साथ कम होगी। ठीक है ना, बहुत तेज कम होगा। अगर हम ऑप्शन 4 की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 भी बना लो। देखो ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है, ये CONH2 है। ठीक है, CONH2। अब देखो इस पे भी लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है और इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस लगेगा। एक्सटेंडेड का मतलब कि ये देखो इधर भी गया। ठीक है, ये देखो ये लोन पेयर इसके साथ क्या है, कंजुगेशन में जा रहा है और ये इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ भी चला जाएगा। ये बेंजीन रिंग के साथ भी कंजुगेशन में जाएगा। कैसे, देखो ये ऐसे गया होगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे आके फिर ऐसे जा सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो देखो मैं इसको इरेज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन 4। अब देखो अब हम कंपेयर करते हैं बेसिसिटी। तो सबसे ज्यादा बेस कौन सा ज्यादा होगा, अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो बेसिसिटी बढ़ाएंगे। तो देखो इसका ऑप्शन 2 का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड है, एक जगह रहेगा, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक होगा 2। अब 2 के बाद देखो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है और ये ज्यादा डीलोकलाइज होगा क्योंकि NO2 की वजह से। NO2 के पास कैसा इफेक्ट होता है, -M इफेक्ट, यानी इट हैज हैविंग टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी सॉरी मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो मेटा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। कम का मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे सोचो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो है लोन पेयर को जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा। तो 2 के बाद जो बेसिक होगा वो होगा 1। अब देखो 2 के बाद ऑप्शन वाइज अगर हम करने की कोशिश करें तो A और D तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसने ऑप्शन दिया है 4 तो हो नहीं सकता। अब B और C ऑप्शन में 2 ज्यादा दिया है 2। अब देखो 1 और 3 में कंफ्यूजन है, तो 1 ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि NO2 का -M इफेक्ट इसको क्या करेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जल्दी डिक्रीज कर दे। ठीक है ना, जल्दी डिक्रीज होगा, यानी कहने का मतलब इसका रेट ज्यादा होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे ज्यादा होगी कंपैरेटिवली इससे। ठीक है ना, तो 2 के बाद हो जाएगा 1। अब 1 के बाद क्या आ जाएगा 3 और 3 के बाद क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 इज गिवन इन ऑप्शन बी। ठीक है, तो 8th का करेक्ट आंसर होगा बी। सी इन क्वेश्चन नंबर 9, it is given that which of the following aryl amines will not form a diazonium salt on reaction with sodium nitrite in hydrochloric acid। तो देखो बेटा कौन सा कह रहा है कि कौन सा अराइल अमाइन जो है डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जैसे देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अगर HNO2 से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है डाइएजोनियम सॉल्ट RN2+। ठीक है, और R एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, एराइल। R क्या होना चाहिए, एराइल। R क्या है बेटा, R है आपका C6H5, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, है ना, ये R है। RN2+Cl- ये बनाता है। ठीक है, और ये कौन बनाएगा, ये अमाइन होना चाहिए 1 डिग्री अमाइन। क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। तो 1 डिग्री अमाइन जो है डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, बट 2 डिग्री अमाइन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो देखो क्या चेक करो, पहला बनाएगा तो पहला क्या है, इथाइल एनिलीन। ठीक है, इथाइल एनिलीन बनाएगा, मेटा पे इथाइल लगा दो, मेटा इथाइल C2H5।
ठीक है, और एनिलीन का मतलब ये देखो ये 1 डिग्री अमाइन है, NH2 ग्रुप है कि नहीं है इसमें लगा हुआ, NH2 है तो ये 1 डिग्री अमाइन है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट मतलब बनाएगा क्योंकि इट्स ए 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है तो ये डाइजोनियम सॉल्ट के साथ मतलब HNO2 के साथ रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, तो पहला तो बनाएगा। अब देखो दूसरा की बात करें, बी, ये ऑप्शन ए था, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी क्या है बेटे, दैट इज अ पी एमिनो एसिटोफिनोन। पी पे एमिनो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन होता है COCH3। ठीक है, पी पे एमिनो लगा दो NH2, पी पे हमने लगा दिया एमिनो, तो ये देखो ये भी क्या है 1 डिग्री अमाइन, तो ये भी क्या करेगा, ये भी बनाएगा डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी कह रहा है कि 4 क्लोरो 2 नाइट्रो एनिलीन, तो देखो बेटा 4 पे आप क्लोरो लगा दो, एनिलीन पहले लिख लो, 4 क्लोरो 1 2 3 4, 4 क्लोरो, ठीक है, 2 नाइट्रो, 2 पे क्या लगा दो, NO2 ग्रुप लगा दो, 2 नाइट्रो एनिलीन, तो ये भी देखो ये 1 डिग्री अमाइन है तो ये भी बनाएगा, है ना, 1 डिग्री अमाइन तो ये भी बनाएगा। दूसरा कह रहा है कि N इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, तो देखो एनिलीन, इसने बोला है N इथाइल, सी केयरफुली, N इथाइल यानी NH से एक CH2 C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलो इसको देखो यहाँ पे लिखो आप NH C2H5, ठीक है, तो N इथाइल हो गया, 2 मिथाइल एनिलीन, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो ये क्या है, इट्स ए 2 डिग्री अमाइन, तो 2 डिग्री अमाइन जो है डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाता है, कीप इन माइंड 2 डिग्री अमाइन जो है विल नॉट फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि N इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन डजंट फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना है, नोट करके क्या लिखना है कि 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, याद कर लेना बेटा, ये नाइट्रोसो अमाइन बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, नाइट्रोसो अमाइन बनाएगा। 2 डिग्री अमाइन क्या बनाता है, नाइट्रोसो, देखो अभी मैं मैकेनिज्म में लिखूंगा, तो ये 2 डिग्री अमाइन नोट करके लिख लेना है, 2 डिग्री अमाइन डज नॉट फॉर्म, 2 डिग्री अमाइन डजंट फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये डाइएजोनियम सॉल्ट नहीं बनाता है, ठीक है, ये बेटा आपको मेमोराइज करके रखना है कि 2 डिग्री अमाइन डजंट फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट। ये क्या बनाता है, N नाइट्रोसो अमाइन बनाता है, ठीक है, क्यों, अब देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म में लिख रहा हूँ, देखो अगर मैं 1 डिग्री अमाइन लूँ, सी केयरफुली, अगर मैं 1 डिग्री अमाइन लूँ, सी केयरफुली, 1 डिग्री अमाइन लूँ RNH2, इसको बेटा HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो सबको पता है क्या बनाएगा, RN2+ बनाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म, सी केयरफुली, ठीक है बेटा, देखो मैकेनिज्म क्या है इसका। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में होगा HNO2 का स्ट्रक्चर तुम लिखो, HONO, ये है HNO2 का स्ट्रक्चर, इस पे H+ पर अटैक करेगा, और H+ कहाँ से आएगा, HNO2 से ही आएगा, तो इस पे अटैक करेगा, ये बना देगा OH2, और इस पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये H+ क्या है, H+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, O पे अटैक करेगा, और ये H2O+ और ये NO, ठीक है, फिर ये NO निकल जाएगा, ये बना देगा NO+, NO का मतलब N डबल बॉन्ड O+, ठीक है, ये एक्चुअल में HNO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, HON डबल बॉन्ड O, इसे बेटा माइंड में रखना। तो देखो बेटा सेकेंड स्टेप में क्या होगा, RNH2 है कि नहीं है, ठीक है, ये अटैक करेगा N डबल बॉन्ड O+, ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो देखो नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जाके इस पे अटैक करेगा, और ये जो है RNH, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक लोन पेयर है, और ये जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड O से। अभी देखो ये स्टेबलाइज होने के लिए H+ निकलेगा, और ये बना देगा RNH, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब देखो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा, सी केयरफुली, H+ के फॉर्म में निकलेगा, और कहाँ स्टिक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे जाके स्टिक हो जाएगा, तुम ऐसे सोचो किस पे स्टिक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, ठीक है, या तुम ऐसा कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करना है तो -H+ पहले निकालो, ये कंपाउंड बनाएगा, फिर देखो अब जो ये H+ निकला वही H+ अगेन इस पे जाके अटैक करेगा, तो यहाँ चला जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इस पे जाएगा, इस पे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा डीलोकलाइज होगा, ये देखो इसके साथ कंजुगेशन में, इस डबल बॉन्ड के साथ, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, वैसे नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, फिर भी क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी इसलिए ऑक्सीजन पे जाएगा, तो देखो क्या बनाएगा
NH, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर अगेन एक आ जाएगा प्लस। फिर देखो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन डिलोकलाइज होगा, X डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड Z से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। देखो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये एसिड के फॉर्म में निकलेगा, ये बॉन्ड ऐसे गया और फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट, सी केयरफुली, ये बन जाएगा R N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब अगेन जो H प्लस यहां से निकला माइनस H प्लस, फिर ये H प्लस अटैक करेगा, कहां पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। अब दूसरा कोई चारा ही नहीं है, ठीक है, यहीं पे जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड N है, इस पे तो जा नहीं सकता, ठीक है। अब देखो N डबल बॉन्ड N ये बनाएगा OH2 पे प्लस चार्ज, OH2 पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर इसके साथ डिलोकलाइज होगा, ये गया, तुम ऐसे सोचो ये निकला कि H2 एक वीक बेस है, वीक बेसेज आर गुड लिविंग ग्रुप, तो ये बनाएगा RN लोन पेयर डबल बॉन्ड N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में अपना रोल प्ले करेगा और ये फाइनली बना देगा RN पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, इसीलिए हम बोलते हैं इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है RN2 प्लस, ठीक है, क्लियर। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट है, कब, जब R क्या होगा, फिनाइल ग्रुप होगा, ठीक है बेटा। तो इसे माइंड में रखना है, ये इसका मैकेनिज्म मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो अगर 2 डिग्री अमाइन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर मान लो हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है, ठीक है, इमेजिन करो RNH, R ये 2 डिग्री अमाइन है, अगर HONO से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ठीक है, देखो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद ड्रॉ करके देखना, ऐसा ही बनेगा। तो N नाइट्रोसो अमाइन बोलेंगे, ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, इसका नाम है N नाइट्रोसो अमाइन, ठीक है बेटा, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, इसे बेटा आप लोग को याद करके रखना है, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन जो है डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाता है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन 10, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ओके। ये कंपाउंड दिया, देखो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, सी सॉल्यूशन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2OH. This compound treated with K2Cr2O7 in presence of H2SO4. We know that this one is a strong oxidizing agent. Okay, ये क्या है, एक strong oxidizing agent है, and it having tendency to oxidizes this alcohol, 1 degree alcohol. 1 degree alcohol oxidizes into carboxylic acid. This one is a strong oxidizing agent and it having tendency to oxidize 1 degree alcohol into corresponding carboxylic acid. तो देखो क्या बनेगा, CH3C CH3, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3 CH2COOH, इज इट ऑल राइट। अब देखो सेकंड कह रहा है कि ये SOCl2 से रिएक्ट किया, तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, COH को COCl में कन्वर्ट कर देगा असाइल क्लोराइड में। देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH2COCl, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इज इट ऑल राइट। फिर कह रहा है ये B बन गया, दिस वन इज B। फिर कह रहा है कि ये CH3 ट्वाइस NH यानी 2 मोल जो है CH3 ट्वाइस NH से रिएक्शन कर रहा है। तो देखो बेटा हम कैसे आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, सी केयरफुली। तो ये देखो ये NH CH3 ट्वाइस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले N का जो लोन पेयर है इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। फिर ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर Cl के पास माइनस आई इफेक्ट है एज वेल एज वीक बेस भी है, तो फिर ये बॉन्ड ऐसे आएगा और ये Cl यहां से निकल जाएगा, ठीक है। जब निकलेगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 CO। अब देखो ये जो लोन पेयर है इस कार्बन से जब जुड़ेगा तो इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इज इट ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक CH3 है और एक और CH3 जुड़ा हुआ है, फिर ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए H प्लस निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है तो अनस्टेबल होगा तो ये H प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड फाइनली ये प्रोडक्ट देगा
देखो 1 मोल तो बेटा यहाँ कंज्यूम हो गया। सेकेंड कह रहा है कि अगर दूसरा मोल कंज्यूम होगा तो अब देखो क्या दूसरा मोल ये इससे रिएक्ट करेगा, तो बोलेंगे ये जो दूसरा मोल है CH3 NHCH3 का यानी डाइमिथाइलमाइन का जो दूसरा मोल है इस कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो पहले तो ये डेरिवेटिव ऑफ अमाइड है, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड है, इससे अगर रिएक्ट करेगा भी, इमेजिन करो, तो यहाँ पे एक इनामाइन बनाएगा, इनामाइन टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना। बट सी केयरफुली, आगे इसने बोला है कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करता है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या तब क्या होगा। तो देखो जो ये CH3NH CH3 का जो सेकंड मोल है वो जो यहां से H प्लस के फॉर्म में निकला, सी केयरफुली, हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला, H प्लस के फॉर्म में, और ये Cl निकला होगा HCl, ये इसके साथ सॉल्ट बना देगा, ठीक है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये देखो ये बेस है और ये एसिड है, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, यस NH2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे CH3 तो रहेगा, ठीक है, इट्स ए सॉल्ट, ठीक है। देन फर्दर कैसे रिएक्शन होगा, फर्दर देखो, फर्दर कह रहा है कि ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर C2H5O, ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, NH2। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये CONH डेरिवेटिव ऑफ अमाइड है, इसको CH2NH2 में कन्वर्ट करता है, तो ये क्या प्रोडक्ट बना देगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में 2 मोल जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, कि बच्चा इसको टिक कर देगा। इन क्वेश्चन 11 which one of the following is best catalyst for the reaction shown below, ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा बेस्ट कैटलिस्ट होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, कंपाउंड दिया है ये CH2Br, देखो CH2 और Br में एक पार्शियल पोलर बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, देखो कैसे, सी केयरफुली, CH3 CH2 8 टाइम्स दिया है एंड ये CH2Br, Br पे एक स्लाइटली डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इस पे स्लाइटली का डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन और हेलोजन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ये पोलर टाइप का बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये KCN से रिएक्ट किया तो सिंपली इसने Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां पे Cn आ गया है ना, ये बनाएगा CH3 CH2, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक, CH2Cn। तो कह रहा है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा बेस्ट कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉल्युबिलिटी में आप लोग पढ़े होंगे, एक वर्ड आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो देखो इसमें भी कुछ पोलैरिटी की प्रॉपर्टी है, अगर ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे तो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, यानी ये कैटलिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर हम इसको कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे तो ये देखो पोलर प्रोटिक है, तो ये भी जो है इसमें कुछ पार्शियली डिसॉल्व होगा, ठीक है, तो ये भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का सॉल्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है ना, ये माइंड में रखना, क्योंकि ये क्या है, एक पोलर बॉन्ड बन रहा है कार्बन और ब्रोमीन में, और ये जो है इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, यानी ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये भी देखो कैसा है, ये भी पोलर प्रोटिक है, ये भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12, the major product obtained from the following sequence of reactions are। देखो ये कैसे हमें बनाना है, ये देखो CH3 twice CH, इसका मतलब कि देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सी केयरफुली, CH3 इस CH से 2 बार जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर ये है CH2, फिर N पे 2 CH2 CH3 जुड़ा है, CH2 CH3, फिर यहाँ पे भी जुड़ा है क्या, CH2 CH3, ये रिएक्ट किया किसके साथ, CH3I के साथ, ठीक है। तो देखो क्या बनाएगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेटा इसको अप्रोच करेगा, इसने CH3 को, और यहाँ से I निकलेगा, ठीक है, तो ये बना देगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट टाइप का कंपाउंड, CH3 CH
CH3 CH2 N पे आ गया एक CH3 ग्रुप, और यहाँ पे देखो CH2 CH3 तो है ही, ये भी है CH2 CH3, और इस पे बेटा आ जाएगा एक प्लस चार्ज, ठीक है, Ni माइनस, ये I माइनस जो रहा होगा ये इनसॉल्ट टाइप का बनाएगा, ये नहीं, ये हो गया, और I माइनस इसके बाहर होगा, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आगे कह रहा है Ag2 बेस से रिएक्शन किया फिर हीट किया, तो हमें पता है कि किसी भी बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे और हीट करेंगे, इन दोनों को मैं मर्ज करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो हाफमैन प्रोडक्ट बनाता है। हाफमैन प्रोडक्ट जो बनाएगा तो वो कैसा होगा, यानी हाफमैन प्रोडक्ट में जिसमें वही एल्कीन बनाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं। तो देखो बेटा हम ये कह सकते हैं ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, ये वाला और ये वाला सिमेट्रिकल है ना। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन हमेशा बीटा हाइड्रोजन निकलता है, तो तुम बोलोगे बेटा दिस वन इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन इज बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे CH2 था, CH3 था, तो CH2 और H ऐसे लिख दिया, ये H ऐसे जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखो बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सी केयरफुली इसको देखो आप लोग, ये बनेगा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हाफमैन प्रोडक्ट मेजर होता है, याद करना। व्हेन वी हीट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इट फॉर्म हाफमैन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, ये इसे याद करके रखना है, ठीक है। CH3 CH2 और N पे अब चार्ज नहीं रहा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ऊपर एक CH3 ग्रुप है और नीचे है CH2 CH3, ठीक है। तो ये हमारा बेटा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये H प्लस के फॉर्म में जो निकला वो I माइनस के साथ निकल जाएगा, HI प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बना कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो एक इसमें दिया है और एक इसमें दिया है, बट इसमें NH2 दिया है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C, ठीक है, क्लियर। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू से क्वेश्चन नंबर 13। Which amine yield N-nitrosoamine after treatment with nitrous acid यानी NaNO2 और HCl। तो याद कर लो बेटा 2 डिग्री अमाइन जो है क्या बनाता है, N-nitrosoamine बनाता है, याद कर लो, नोट करके लिख लेना। 2 डिग्री अमाइन फॉर्म N-nitrosoamine, ये ऑयली कलर का लिक्विड, ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है N-nitrosoamine। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है कोई, ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ इसका रिएक्शन कैसे होगा। और ये HNO2 से रिएक्शन करता है, देखो बेटा NaNO2 और जब HCl को आप लोग मिक्स करते हो तो ये नाइट्रस एसिड जनरेट करता है HNO2, ठीक है बेटा। तो देखो HNO2 का स्ट्रक्चर तुम ऐसे लिख लो, N डबल बॉन्ड, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से देखो H2O निकल जाता है और ये बनाता है NR और यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो, इसी को बोलते हैं N-nitrosoamine। ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है, येलो कलर ऑयली लिक्विड, ठीक है बेटा। तो ये माइंड में रखना है। और अगर हम 1 डिग्री को करते हैं तो क्या बनता है, यू शुड नो। देखो अगर हम RNH2 को अगर हम बेटे NaNO2 और HCl से रिएक्शन करते हैं तो ये RN2 प्लस टाइप का कंपाउंड बनाता है, ठीक है, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल होता है और स्टेबल कब होगा, इफ R इज फिनाइल ग्रुप। R क्या है, अगर मान लो R फिनाइल ग्रुप हो जाएगा तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट बनाएगा। N2 प्लस और Cl माइनस भी रहा होगा, सॉल्ट है ये, ठीक है। अगर ये इफ R इज दिस ग्रुप देन ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, देन ये क्या बनाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ये हाईली स्टेबल होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आता है। और जब R एल्काइल ग्रुप रहता है तो अनस्टेबल होगा, इफ R एनी एल्काइल ग्रुप तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं अनस्टेबल, मैं इसकी बात, जो ये अनस्टेबल होगा मैं इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो फाइनली क्या है, इसका प्रोडक्ट बनता है, ये H2O से रिएक्ट करके ROH बना देता है, ठीक है। और H2O इस रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये माइंड में रखना है। तो अगर R एल्काइल ग्रुप रहा होगा, अगर R एल्काइल ग्रुप रहा होगा तो इसका प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल। अगर R ये
फिनाइल ग्रुप रहेगा तो ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो ये कौन सा डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है ना बेटा। जहां पे NH2 लग गया 1 डिग्री अमाइन, तो ये तो देगा नहीं। ठीक है, ये भी देखो क्या है 1 डिग्री अमाइन है, क्यों NH2 आ गया, तो ये भी नहीं देगा। ये देखो ये 3 डिग्री अमाइन है, 1 2 एंड 3। सी केयरफुली, ये देखो ये 1 है, ये 2 है और 3। ठीक है, तो ये कैसा डिग्री अमाइन है, तो इट्स ए 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो क्या देगा, तो ये भी नहीं देगा। और ये देखो ये कैसा है, ये 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है बेटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। HNO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो HNO2 से जब रिएक्ट करेगा तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले जब HNO2 से रिएक्शन करेगा तो ये जो है ये चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, माइंड में रखना। ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है। इसे बेटा माइंड में रखना है आप लोग को। ठीक है, ये पैरेलल इसके हो गई। ठीक है, इसमें हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर इसको ज्वाइन करते हैं, फिर इसमें भी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके इधर बना। ठीक है, ये चेयर फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ये देखो H यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ NH2 लगा हुआ है। ठीक है, और ये H है आपका। ठीक है, सबसे पहले जब ये HNO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, N2 प्लस आएगा इस वाले पोजीशन पे। सी केयरफुली, इस वाले पोजीशन पे क्या आएगा, N2 प्लस आएगा। तो ये देखो क्या प्रोडक्ट इसका बना होगा। तो देखो इसको मैं पहले बनाता हूँ। ये आपका हो गया, इसके पैरेलल हो गया, एक ये हो गया आपका चेयर फॉर्म। यस, अब यहाँ पे देखो ये H तो ऐसे ही रहा होगा, ये OH, और यहाँ पे N2 प्लस, N2 प्लस का मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड, और ये H ऐसे ही रहा होगा। क्लियर, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। क्लियर, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके बाद कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो बेटा, सी केयरफुली, अब N2 प्लस बना, अब फर्दर ये अगर H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या ये 1,2 डाइऑल बनाएगा। जैसे बहुत बच्चे ये सोच रहेंगे कि यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि फिर ये H2O से रिएक्ट करके और यहाँ पे OH कर देगा, यहाँ पे OH, तो हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, तो बोलेंगे यस बन सकता है, बट वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो सी केयरफुली, यहाँ पे अगर OH आएगा और ये OH और इस OH का पोजीशन देखो बेटा सेम साइड है। ठीक है ना, दोनों के केयरफुली, ये जो इस OH का पोजीशन है ये इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये जो है ये टॉप पे है, ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो इसके ठीक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, ये तुम्हें समझना है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, ये चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये देखो जो मैंने ऊपर बताया वही चीज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये OH आएगा, इमेजिन करो यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे OH आएगा, तो दोनों का पोजीशन सेम साइड है। दोनों का पोजीशन क्या है, सेम साइड है। अब साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर आप पढ़े हुए तो आप देखोगे इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा अगर OH आएगा, क्योंकि देखो इस OH पे क्या है, लोन पेयर है, OH पे क्या है, लोन पेयर है, और इस OH पे भी क्या आएगा, लोन पेयर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो वो माइनर प्रोडक्ट के तौर पे होगा। तो यहाँ से इसके केस में क्या होता है, तो यहाँ पे एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, यानी सोचो ये वाला बॉन्ड जो है माइग्रेट होके यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होके यहाँ पे चला जाएगा तो 6 वाली रिंग किस में चली जाएगी, 5 की रिंग में चली जाएगी। देखो ये 6 वाली रिंग किस में चली जाएगी, 5 की रिंग में चली जाएगी, और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर आया होगा। सी केयरफुली, ये ऐसे आएगा तभी तो ये निकलेगा, क्योंकि यहाँ OH है। देखो सी केयरफुली, ये ऐसे आएगा तो ये निकलेगा। ठीक है, तो अब जब इस पे आएगा तो देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर आएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो। तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, ये CHO टाइप के कंपाउंड में बन जाएगा। ठीक है, CHO टाइप के बन जाएगा, तो ये देखो 5 की रिंग बन जाएगी तब, और यहाँ पे आ जाएगा CHO। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है,
तो इसे बेटा आपको याद रखना है। और एक और प्रोडक्ट बनेगा जो ये जो आप बना रहे हो, ये होगा मेजर। और एक और प्रोडक्ट बन सकता है जो मैंने बोला, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल, ये भी बनेगा। ये देखो, ये बनेगा माइनर ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। ठीक है बेटा, जो कोई ये चीज नहीं समझ में आया वो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तुम ऐसा करो, जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो देखो उनके लिए मैं ये मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये बना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इससे जुड़ा हुआ है। देखो बेटा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यस, इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये हाइड्रोजन, ये देखो ये OH था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N और OH। तरीका और है जिससे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये वाला बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये ऐसे जाएगा। अब देखो सी केयरफुली, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, प्लस माइनस में एक बॉन्ड बनेगा, यस, प्लस माइनस में एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से देखो एक बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ से देखो इस हाइड्रोजन को आप ऐसे निकाल दो, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन निकलेगा, तो यू कैन रिमूव दिस हाइड्रोजन लाइक दिस। ठीक है, तो देखो ये जब रिमूव करोगे तो देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो सी केयरफुली, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। बी भी हो सकता है बट बी विल बी माइनर, ये तो होगा नहीं एमिनो और ये सब। ठीक है, चलो इन क्वेश्चन 15 चूज द एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए हमें प्रोडक्ट बताना है। देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो देखो सी केयरफुली, जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करते हैं तो सी एन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो ये चला जाएगा CH2NH2 में। तो इसे बेटा आपको याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज इट। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये क्या है, ये Cn है। पहले हमने इसको रिएक्शन किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर किसमें कन्वर्ट होगा, ये चला जाएगा CH2NH2 में। Cn गोज टू CH2NH2। ठीक है, यस, तो ये देखो इसमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। टू प्रोसीड क्वेश्चन 16, which of the following product will be obtained in the given consider minor product also, it's a Beckmann type rearrangement reaction। ओके, देखो ये कंपाउंड जो है NH2 इसके साथ रिएक्शन किया एंड फॉलोड बाय PCl5 और हीट किया तो ये प्रोडक्ट बना। तो कह रहा है इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे इसको रिएक्ट करेंगे, NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन। तो सी केयरफुली, पहले समझो कि बेकमान टाइप रीअरेंजमेंट होता क्या है, बेकमान रीअरेंजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा बेकमान रीअरेंजमेंट का। ठीक है, कॉन्सेप्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो ये बेकमान टाइप रीअरेंजमेंट क्या है बेटा, इसको मैं एलिबरेट कर रहा हूँ। ठीक है, बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो देखो ध्यान से, बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखो इट इज अ सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइन इनटू करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव ऑफ अमाइड, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड, या सिंपली यू कैन से अमाइड। ठीक है, ऑक्साइन का हमें कन्वर्जन करना है, मतलब सॉरी रीअरेंजमेंट करना है किसमें, डेरिवेटिव ऑफ अमाइड में, इसी को बोलते हैं बेकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो ऑक्साइन क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH को बेटा बोलते हैं ऑक्साइन। ठीक है, और ये डेरिवेटिव ऑफ अमाइड का मतलब ये CONH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये इसका रीअरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइन एंड दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अमाइड। तो देखो बेटा इसका हम करेंगे, सबसे पहले H प्लस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये OH पे जाएगा। ठीक है, तो ये बना देगा इंटरमीडिएट R1CR2 डबल बॉन्ड N OH2 पे प्लस। ठीक है, और ये लोन पेयर एजिटीज हो गया। अब देखो ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा H2O एंड यहाँ पे आ जाएगा R1CR2 डबल बॉन्ड N पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेट होगा, सी केयरफुली, ये वाला ग्रुप जो है माइग्रेट होगा,
ये वाला ग्रुप इस पे चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज बेटा माइंड में रखना है, जो OH के ठीक अपोजिट होता है ना वही माइग्रेट होता है, यानी वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, यानी जो OH के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा वही ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो OH के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, सी केयरफुली, OH के अपोजिट डायरेक्शन में R2 है, तो R2 ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट होगा। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा प्रोडक्ट इसका, R1C, C पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ही, N पे चला जाएगा R2, क्योंकि R2 माइनस के फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, एंड फिर जो H2O निकला है ये इस कार्बन पे जाके स्टिक हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो ये बनाएगा R1C, एसिड कैटालाइज्ड है ये, OH, और यहाँ पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N इंटू R2, ठीक है, ये R2 लिख लो आप। अब देखो यहाँ से H प्लस रिलीज होगा, क्योंकि एसिड कैटालाइज है अपने फॉर्म में, पहले H प्लस से स्टिक हुआ, सी केयरफुली, पहले देखो यहाँ पे H प्लस से स्टिक हुआ और फिर H प्लस अपने फॉर्म में वापस निकल आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं इस रिएक्शन को एसिड कैटालाइज रिएक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पे जो H प्लस है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। अब देखो R1C, यहाँ पे क्या होगा, OH डबल बॉन्ड NR2। अब यहाँ पे देखो ये एक टाइप का इनॉल है, ये टाउटोमेराइज होगा, कीटो में चला जाएगा, ठीक है, ये टाउटोमेराइज होगा, ठीक है, तो ये चला जाएगा कीटो में, यानी बनेगा R1C डबल बॉन्ड O N, और N पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, ये जाके स्टिक हो जाएगा यहाँ पे NHR2। तो दिस वन इज द मैकेनिज्म ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अमाइन है, ठीक है बेटा। तो याद कर लेना हमें। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, अब ट्रिक हम कैसे यूज करेंगे, सिंपली देखो हमें क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है कि ये तो R1C R2 डबल बॉन्ड NOH, ये हमारा कंपाउंड था, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, देखो OH के ठीक अपोजिट वाला ग्रुप माइग्रेट होता है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, इस OH को इस कार्बन पे ला दो, इस OH को क्या करो, इस कार्बन पे ला दो, और इस R2 को इस नाइट्रोजन पे ला दो, बस यही इसका रीअरेंजमेंट है। तो R1C, अब देखो ये ट्रिक ये है, इस कार्बन पे क्या आएगा, इस कार्बन पे ये OH ग्रुप आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C पे OH आ गया, और इस नाइट्रोजन पे ये R2 ग्रुप चला जाएगा, है ना बेटे। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड NR2, और इसके बाद टाउटोमेराइज करा दो, ये इधर गया, इधर गया, एंड सिंपली क्या प्रोडक्ट बन गया, देखो ये बन गया R1, ये R1 था, R1C डबल बॉन्ड O NHR2, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये जो है ये कंपाउंड है हमारा, ठीक है, किसके साथ, NH2OH के साथ, तो इसको ऐसे लिखो तुम H2NOH। यहाँ से देखो H2O निकलेगा, H2O निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ C डबल बॉन्ड NOH कर दो, NOH, और यहाँ पे आ जाएगा Mi, ठीक है। अब देखो OH के अपोजिट क्या है बेटा, OH के अपोजिट ये ग्रुप है पूरा, ये पूरा का पूरा ग्रुप OH के अपोजिट है, तो मैंने बोला ना OH जो है, अब देखो OH जो है क्या कर, इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ये जो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ग्रुप किस पे चला जाएगा, इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा। अब सी केयरफुली क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब हम इसको HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ऑलरेडी मेंशन है, देखो HCl ये दिया हुआ है, ठीक है, H प्लस के प्रेजेंस में, तो कुछ नहीं करना है, इस नाइट्रोजन पे ये ग्रुप लगा दो, तो देखो मतलब इस कार्बन पे आएगा, सॉरी इस कार्बन पे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे आ जाएगा Me, ठीक है। इस वाले कार्बन में, ये तो R ग्रुप है ना बेटा, इस वाले कार्बन पे जाएगा, OH किस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे, ठीक है, तो ये बन गया। और फिर इसको टाउटोमेराइज करके अगर आप यहीं पे बना सकते हो, देखो तो इस हाइड्रोजन को क्या करोगे बेटा, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज नहीं होना, ये टाउटोमेराइज होगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। जब ऐसे आएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सी केयरफुली, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, चलो मैं इसी में बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब ये देखो ये हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे आ जाएगा NH, ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा एक, ठीक है। तो देखो NH Me, देखो ये बन गया MECONH, MECONH, ये प्रोडक्ट बना, तो A भी बन सकता है। अब ये भी हो सकता है कि जब ऑक्साइड से रिएक्शन किया तो ये OH इस Me के अपोजिट हो, ये भी तो हो सकता है कि जब ये NH2OH के साथ रिएक्शन किया तो देखो एक बार ध्यान से देखना बेटा, एक बार OH जो इसके अपोजिट आया, ये भी तो हो सकता है एक बार
जो ये OH हो सेमी के अपोजिट जाए। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे देखो ध्यान से, जब ये NH2 से रिएक्शन करेगा कंपाउंड तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे भी बन सकता है, ये तो एज इट इज रहा होगा, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड NOH ऐसे भी तो जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। और इसको HCl के प्रेजेंस में करेंगे तो देखो सी केयरफुली, ये OH कहाँ जाएगा तो ये इस कार्बन पे जाएगा, और ये R कहाँ जाएगा, ये इस नाइट्रोजन पे जाएगा, है ना। तो देखो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ये आप स्ट्रक्चर इसका पहले नोट करो, नोट इट डाउन। ठीक है, यहाँ देखो ये कार्बन हो गया, ये OH इस कार्बन पे गया, ये OH इस कार्बन पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप OH कर लो, यानी डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, और ये आ जाएगा NHCS3। ठीक है, एक ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, MENSCH3, बी भी बन सकता है, ए भी बना, बी भी बना। अब देखो इस थर्ड केस बेटा ऐसे हो सकता है, ये हमारा कंपाउंड है H plus is treated as electrophile, electron deficient species. It attacks at OH because at OH electron density is more. That's why electrophile will attack at that position where electron density is maximum. And this generate a OH2 plus. And we know that H2 is the weak base and weak bases are good living group. That's why this H2O releases. अब देखो यहाँ से बेकमान रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये R मान लो ये एल्काइल ग्रुप है, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ इस नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, और ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, दिस कार्बन वी हैव स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देखो ये टेल है एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एरो, हेड कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड टेल कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो यहाँ से जब H2O निकला तो इसका स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे PCl5, सी केयरफुली, यहाँ PCl5 एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है PCl5, तो PCl5 here treated as catalyst which having tendency to increase both rate of forward as well as backward reaction with the same extent. Catalyst increases rate of reaction only. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे PCl5 का यूज क्या है, कैटलिस्ट के तौर पे। अब देखो फिर ये जो है ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, तो यहाँ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, इस 1 पे माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस और माइनस में बॉन्ड बनेगा, ये देखो ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें रिंग बनाने में आसानी हो। अब देखो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे एक देखो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बेकमान टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो इसमें देखो ऑप्शन क्या होगा, ये सी भी बन सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। यानी ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, सी भी बन सकता है, तो आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर। ठीक है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज इट्स ए लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब अमोनिया का निकलना, डी मतलब निकलना, एमिनेशन मतलब अमोनिया। ठीक है, डीएमिनेशन आर डाइएजेटाइजेशन ऑफ एन ब्यूटाइलमाइड विद NaNO2 and HCl गिव्स आइसोमेरिक ब्यूटीन। तो कह रहा है कितने आइसोमेरिक ब्यूटीन बनाएगा, तो देखो एन ब्यूटाइल अमाइड का स्ट्रक्चर पहले लिखो, CH3 CH2 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 NH2, ये है एन ब्यूटाइलमाइड। इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो देखो बेटा इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट, वो बनेगा CH3 CH2, देखो ये N2 प्लस में जाएगा, ये वाला जो है N2 प्लस में जाएगा, CH2 CH2 N2 प्लस। अब देखो ये निकलेगा N2, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, CH3 CH2 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 प्लस, ये कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा H प्लस निकलेगा, क्यों H प्लस निकलेगा, क्योंकि उसने बोला है डीएमिनेशन। ठीक है, डीएमिनेशन के फॉर्म में, यानी हमें NH2 यहाँ से निकालना है और फिर H प्लस यहाँ से निकालना है, तभी तो NH3 निकलेगा। फाइनली वी हैव टू रिमूव H प्लस, तो देखो यहाँ से दो केस होगा, इट्स ए 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इट्स ए 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है लेस स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, तो यहां से शिफ्टिंग हो सकती है। तो एक तो केस डायरेक्ट यहां से ये हो सकता है बेटा, यहीं से हाइड्रोजन निकले, क्योंकि हमें हाइड्रोजन निकालना है,
ये हाइड्रोजन निकले। जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 ब्यूटीन बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा 1 ब्यूटीन। अब जरा देखो क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा, तो बोलेंगे नो GI पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन सेम सेम आ गए ना, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम सेम आ गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो GI पॉसिबल, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। ठीक है, क्लियर। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दें। क्यों? 1 डिग्री कार्बोकेटायन शिफ्ट हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन में, यानी इस हाइड्रोजन को बेटा अगर हम इस पे शिफ्ट करा दें, इस CH2 पे, ठीक है ना, यानी तो क्या बनाएगा, देखो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, CH पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब देखो प्लस के नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो या तो हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है या तो हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है। तो मान लो हम ये हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन निकालोगे तो पहले वाली ही बात आएगी, है ना। तो ये हाइड्रोजन को आप निकालो, ये हाइड्रोजन अगर निकालते हो इमेजिन करो, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH हम इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन। दिस इज 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन बना, तो इसका तो GI होगा, तो ब्रैकेट में लिख लो आप शो GI। ठीक है, तो शो GI का मतलब ये सिस 2 ब्यूटीन बनाएगा एंड एक ट्रांस 2 ब्यूटीन बनाएगा। ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों बनाएगा। ठीक है, तो इसके कितने प्रोडक्ट हो गए, 2, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो पहला वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, क्लियर। देखो अगर मान लो कोई बच्चा बोले ये वाला हम हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन, अगर आप ये हाइड्रोजन निकालते हो इमेजिन करो, तो देखो बिल्कुल पहले वाला ही बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसके टोटल कितने GI बन गए, टोटल कितने आइसोमर्स बन गए, 2 इसका बना और एक इसका बना, टोटल बन गए 3। तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, चलो इन क्वेश्चन 18, ये देखो ये क्वेश्चन 18 है, ये कह रहा है कि ए कंपाउंड AC2O से रिएक्शन किया तो P बना, फर्दर AC2O से रिएक्शन किया तो Q बना, ये हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो देखो ये मिसप्रिंट है, ये AC2O का आई थिंक ये स्ट्रक्चर दिया है, मिसप्रिंट नहीं, AC2O का मतलब ये समझाया है, इसको इक्वल टू लेना चाहिए। CH3 यानी एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये AC2O का मीनिंग समझाया है। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा जो है, चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, ये इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सी सॉल्यूशन, ये हमारा कंपाउंड है, CH2OH ऊपर जुड़ा हुआ है, यहाँ CH2NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर AC2O से रिएक्ट करेगा CH3 CO O CO CH3। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, किससे, OH से, ऑक्सीजन से। ठीक है ना, नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ऑक्सीजन से, तो ये जो है ये वाला बॉन्ड कैसे जाएगा, सी केयरफुली, ये जो है देखो इसका तरीका क्या होता है, ये N इसको अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे आएगा, फिर ये यहां से निकल जाएगा। ठीक है बेटा, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो मैकेनिज्म नहीं मैं लिख रहा हूँ, बस जस्ट मैं प्रोडक्ट बना दूंगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ बनेगा NH2COCH3 और इस पे प्लस आएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। देखो बेटा ध्यान से देखना आप लोग, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो NH2 जब इसको अप्रोच करेगा तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, फाइनली हाइड्रोजन निकल जाएगा। चलो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, COCH3। ठीक है, और ये CH3 COO माइनस के फॉर्म में निकला और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा था बेटा, ये हाइड्रोजन आप निकालो ऐसे, ठीक है, तो जब हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा तो ये H जो है H प्लस जो निकलेगा यहाँ से इस ऑक्सीजन पे जाके स्टिक हो जाएगा, है ना, ये जो हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन पे जाके स्टिक हुआ होगा, क्योंकि CH3 CO माइनस के फॉर्म में निकला है ना बेटे। अब देखो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2OH एंड यहाँ पे आ जाएगा NHCOCH3। इज इट ऑल राइट। अब देखो अब आगे हम कैसे प्रोसीड करें, फर्दर उसने बोला है कि फर्दर AC2O से रिएक्शन किया और इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO है, जो कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, नो नीड टू राइट साइड प्रोडक्ट। फर्दर ये CH3COO-COCH3 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहा, क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इधर डीलोकलाइज होगा, COCH3 का माइनस M इफेक्ट होगा, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब ये जो है इस ऑक्सीजन पे जाके अटैक करेगा। अब देखो फर्दर क्या होगा, ये ऑक्सीजन है
बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा कि सोचेगा कि सर इसमें तो आप बोल रहे हो नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है ऑक्सीजन से, तो बोलेंगे यस, क्योंकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, इसका जो लोन पेयर है डीलोकलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो CO ग्रुप है CH3CO प्लस, ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, हालांकि नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, बट इसका लोन पेयर जो है कंजुगेशन में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये देखो ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक बार में मैं बना रहा हूँ, इंटरमीडिएट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। ये देखो ये बन जाएगा OCOCH3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा NHCOCH3, और इसका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे OH प्लस आएगा, फिर हाइड्रोजन निकला होगा, और साइड प्रोडक्ट बना होगा CH3COH, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो देखो ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया, इन विच ऑप्शन इट इज गिवन, OCOCH3, OCOCH3, NHCOCH3, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। तो 18th का करेक्ट आंसर होगा डी। इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, अच्छा क्वेश्चन था कि ये नाइट्राइल X इज ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू ऑब्टेन ए कंपाउंड YC2H7N in a separate reaction X is hydrolyzed in an acid medium to obtain Z. The product obtained after mixing Y and Z will be। तो देखो बेटा ये नाइट्राइल X है, तो ये तुम्हारा है नाइट्राइल X, सी केयरफुली, नाइट्राइल X, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये बनाया C2H7N, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले इसका डीबी निकालो, इसे पता चलेगा कि इसमें कितने डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। तो C2H7N इसका डीबी होगा, सी केयरफुली, डीबी इज इक्वल टू A+1 माइनस B प्लस E माइनस C/2, यानी 7 - 1/2, यानी ये हो गया 0। तो डीबी इज 0, इट मीन्स कि दिस कंपाउंड विल हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली हैव सिंगल बॉन्ड, यानी 2 कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ ये क्या बनेगा, इथाइल एमाइन ही बना सकता है, CH3CH2NH2, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्राइल है, यानी ये कंपाउंड रहा होगा CH3CN, ठीक है। तो X तो हमें पता चल गया कि CH3CN रहा होगा, क्योंकि CH3CN का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है, CH3CH2NH2, ठीक है। तो इसमें DB का यूज हुआ, ठीक है। देखो बेटा जिसको DB नहीं आता वो मेरे चैनल पे सर्च कर सकता है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो इस पे बना रखी है कि मेथड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करके, मेरे चैनल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वहां से जाके तुम लोग DB अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि DB एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक चैप्टर में यूज होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। तो देखो इससे हमें पता चल गया कि ये क्या हो गया, ये इथाइलेमाइन हो गया, C2H7N क्या है, इथाइलेमाइन हो गया। तो CH3CN क्या हो गया, जब हमने इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया तो ये बन गया इथाइलेमाइन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कंपाउंड Y एंड दिस वन इज X। फिर कह रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस किया, CH3CN का जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, सी केयरफुली, तो ये CN का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, CN का हाइड्रोलिसिस करने पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा CH3COOH, ये तुम्हारा हो गया बेटा Z, ठीक है। अब उसने बोला है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर मिक्सिंग Y एंड Z विल बी। अब Y और Z को मिक्स करो, तो देखो Z तुम्हारा है CH3COH, इज इट ऑल राइट, दिस वन इज एसिड, एंड Y है तुम्हारा CH3CH2NH2, दिस वन इज ए बेस, दिस वन इज ए बेस। तो यहां से एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहां से देखो बेटा सी केयरफुली, ये H प्लस निकलेगा और यहां NH2 पे चला जाएगा, यानी ये NH3 प्लस टाइप का कंपाउंड बना देगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बना होगा सी केयरफुली, तो ये बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस, और ये H प्लस जो है यहां से निकल के इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास चला जाएगा, यानी ये बना देगा CH3CH2NH3 प्लस, यहाँ एसिड बेस टाइप का रिएक्शन हो गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। अब देखो इसे कौन से ऑप्शन में दिया है, तो इट इज गिवन इन ऑप्शन सी, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन 20। सी इन क्वेश्चन 20 द कंपाउंड X हैविंग C7H9N react with benzene sulfonyl chloride to give a product Y which is insoluble in alkali। तो देखो बेटा ये जो है हिंसवर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, हिंसवर्ग रिएजेंट है, ये टेस्ट ऑफ अमाइन है। तो हमें पता है कि जब ये इनसॉल्युबल होता है तो ये 2 डिग्री अमाइन रहा होगा, क्योंकि 2 डिग्री अमाइन हिंसवर्ग रिएजेंट में क्या होता है,
सॉरी एल्कली में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। 1 डिग्री अमाइन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक पीपीटी बनाएगा जो कि हम NaOH में डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है। बट व्हेन 2 डिग्री अमाइन ट्रीटेड विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इट आल्सो फॉर्म ए पीपीटी व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट मस्ट बी 2 डिग्री अमाइन। तो देखो 2 डिग्री अमाइन इसमें कौन सा दिख रहा है, देखो ये जो है 2 डिग्री अमाइन है तो बिना सोचे समझे इसको टिक कर दो तुम लोग, ठीक है। ये 1 डिग्री अमाइन है क्योंकि यहां पे क्या आ गया, NH2 आ गया तो ये नहीं हो सकता। इट ऑल्सो है 1 डिग्री अमाइन, ये भी देखो 1 डिग्री अमाइन NH2 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी देखो 1 डिग्री अमाइन है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब देखो इसका टेस्ट ऑफ अमाइन जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है नोट करे टेस्ट ऑफ अमाइन, ठीक है। जैसे अगर हम 1 डिग्री अमाइन की बात करें RNH2, इसको बेटा आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हो C6H5SO2Cl, तो देखो क्या बनेगा, यहां से एक एक्टिव हाइड्रोजन है, सी केयरफुली, यहां से जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक Cl के साथ निकल जाएगा और ये एक पीपीटी बनाएगा बेटे। इट्स अ 1 डिग्री अमाइन, यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है बेटा। तो ये बनाएगा RNHSOOPH, ठीक है, ये बनाएगा। जो कि अगर हम NaOH में डालेंगे तो NaOH एक बेस है, देखो सॉल्युबल क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, NaOH इज ए बेस और यहाँ पे देखो एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा सॉल्युबल, ठीक है, एल्कली में सॉल्युबल होगा। ये है 1 डिग्री अमाइन। अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट 2 डिग्री अमाइन RNHR, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो व्हाट विल हैपन, सेम वही कहानी है। देखो यहां से एक्टिव हाइड्रोजन H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा दैट विल बी RNRS डबल बॉन्ड O, यहां से आ जाएगा PH। अब देखो यहां पे कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो जब इसको हम NaOH में डालेंगे तो ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, ठीक है। अब देखो अगर हम 3 डिग्री अमाइन की बात करें RNRR, अगर हम इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें तो सी केयरफुली, इज देयर एनी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री अमाइन, तो बोलेंगे नो, देयरफॉर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये जो है हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज आल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।